चुनाव का शोर तो हो गया खत्म और नेताजी के आपके द्वार पर आना भी हो गया खत्म। अब आपकी समस्याएं कौन सुनेगा? ये सवाल हर उस आम नागरिक के मन में रहता है जो ये कहता है कि चुनाव आते समय हमारी समस्याएं सुनने तो आ जाते हैं, लेकिन उनका समाधान कोई नहीं करता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसे, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। दूसरे नेताओं में और हनुमान बेनीवाल में कितना और क्या फर्क है, सब कुछ समझाएंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब चुनाव होते हैं तो हर एक नेता आम जनता के द्वार पर जाता है, समस्याएं सुनता है, जनता दरबार लगाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाते हैं अमूमन लोगों की यही समस्या रहती है कि नेताजी तो 5 साल से दोबारा आए ही नहीं शक्ल दिखाने। लेकिन हनुमान बेनीवाल उन सभी लोगों से अलग है। देखिए, चुनाव संपन्न हो गए, फिर भी उनके आंगन में अभी भी जनसभाएं चल रही हैं, समस्याएं वो सुलझा रहे हैं। आप इस सिनेरियो को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ बिल्कुल उल्टा है जो नॉर्मल नेता करते हैं उससे। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीतने के लिए ज़रूर कांग्रेस का साथ दिया और वो सब कुछ किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर वापस आ गए और जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, जिस तरीके से नामजद होते हुए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की नागौर के इस हत्याकांड में, हनुमान बेनीवाल ने अपने पुराने तेवर में आकर फिर से स्टैंड लिया और स्टैंड कुछ ऐसा लिया कि लगातार वो लोगों के लिए धरने पर बैठे हैं। और इस पूरे कांड में हनुमान बेनीवाल का एक स्पीच भी बहुत वायरल हो रहा है जो कहीं ना कहीं दिल को पसीजने वाला है, जो कहीं ना कहीं इमोशनल कर देने वाला है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं तो जीतूं या ना जीतूं, मुझे जो करना है मैंने कर दिया, अब चाहे कोई मेरे साथ आए ना आए। इस तरह के बहुत ही इमोशनल शब्दों से हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम में लोगों को कहीं ना कहीं संबोधित किया। जी, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, उनके कहने का मकसद ही यही था कि अगर काम ऐसा करो कि 20 साल बाद भी लोग आपको उस काम की वजह से याद रहें, चाहे से आप रहें या ना रहें। ये उनका मोटिव था और वो इसीलिए लगे हुए हैं, भले ही विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनावों तक आने तक उनकी स्थितियां बदल गई हों, परिस्थितियां बदल गई हों, उनके साथ रहने वाले उनका साथ छोड़ गए हों, धोखा दे गए हों, लेकिन हनुमान बेनीवाल अभी भी वही है जो पहले थे और आज भी वही कहीं ना रहेंगे। कहीं बीच में चुनाव जीतने के लिए कुछ जरूर हनुमान बेनीवाल ने की थी चीजें, लेकिन वो अपने पुराने तेवर में अब वापस आ चुके हैं और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल अपने मुद्दों पे स्टैंड लेते थे एक बार फिर से ले चुके हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भी ये समझ चुके हैं कि राजनीति के लिए जो हथकंडे अपनाने होते हैं वो अलग चीजें हैं और जनता के लिए जो करना होता है वो अलग काम है। और हनुमान बेनीवाल फिर से अपने पुराने तेवर में आए, इससे नागौर और खिवसर बहुत जबरदस्त खुश हुआ होगा और कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करने वाला, लोगों के लिए खड़े होने वाला एक मसीहा फिर से वापस से तैयार हो चुका है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने दिखाया भी था कि हनुमान बेनीवाल का एक फैन था जिसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था वीडियो। उसके अपने वो थॉट्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी भी कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी हो या फिर हमने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वो जो अध्यक्ष थे पुराने, वो हो, ये कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को अपना आइडल जो है वो मानते हैं और उन्होंने देखा है, आइडल मानते हो या ना मानते हो, उन्होंने देखा है कि जनता के लिए जो काम करता है, जनता के लिए जो खड़ा रहता है, जनता फिर उसे उसका साथ हमेशा निभाती है। फिर चाहे वो भाजपा के साथ हो, निर्दलीय हो या कैसे भी हो, जनता हमेशा उसका साथ निभाती है और कहीं ना कहीं यही हनुमान बेनीवाल से सीखने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से वापस जनता के आंगन लौट कर आए हैं, उससे हर राजनेता को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। जी, तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? आप किस तरीके से इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं? जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।